छोटे से शांत गांव में रमेश नाम का एक मेहनती और ईमानदार आदमी अपने परिवार के साथ सादगी भरी जिंदगी जी रहा था। उसकी छोटी सी दुकान थी जहां वो दिन रात मेहनत करके अपने घर का खर्च चलाता था। भले ही उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा सच्ची खुशी और संतोष झलकता था। रमेश की पत्नी और बच्चे उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत थे, जिनके साथ वो हर छोटी खुशी को भी बड़े उत्साह से मनाता था। उनका घर भले ही छोटा था, लेकिन उसमें प्यार, अपनापन और हंसी की कोई कमी नहीं थी। हर शाम रमेश अपने परिवार के साथ बैठकर दिन भर की बातें करता और सुकून महसूस करता था। एक दिन गांव में एक बहुत अमीर और चमकदार जीवन जीने वाला व्यक्ति आया, जिसकी शान शौकत देखकर सभी हैरान रह गए। उसकी महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ी और रौबदार अंदाज ने रमेश के मन में एक नई इच्छा जगा दी। पहली बार रमेश ने महसूस किया कि शायद वो भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा और जल्दी हासिल कर सकता है। उस अमीर आदमी की जिंदगी देखकर रमेश के मन में धीरे धीरे लालच पनपने लगा। उसने सोचना शुरू किया कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वो उतना पैसा क्यों नहीं कमा पा रहा। उसके मन का संतोष अब कम होने लगा और उसकी जगह असंतोष और चाहत ने ले ली। अब रमेश का ध्यान अपने काम से ज्यादा इस बात पर रहने लगा कि वो जल्दी अमीर कैसे बन सकता है। वो हर समय पैसों के बारे में सोचता और अपने वर्तमान जीवन से असंतुष्ट रहने लगा। उसकी ये सोच धीरे धीरे उसकी खुशियों को खत्म करने लगी। कुछ दिनों बाद रमेश की मुलाकात एक चालाक और धूर्त आदमी से हुई, जिसने उसे आसान पैसे कमाने का लालच दिया। उस आदमी ने कहा कि अगर वो उसके साथ काम करे तो बहुत कम समय में बहुत पैसा कमा सकता है। रमेश पहले थोड़ा डर गया, लेकिन उसकी मन का लालच उसे उस दिशा में खींचने लगा। कई रातों तक रमेश इस बात को लेकर सोचता रहा कि उसे सही रास्ता चुनना चाहिए या गलत। एक तरफ उसका ईमान और परिवार था और दूसरी तरफ जल्दी अमीर बनने का सपना। आखिरकार लालच ने उसकी सोच पर जीत हासिल कर ली। रमेश ने उस आदमी के साथ मिलकर गलत काम करने का फैसला कर लिया और अपने ईमान को पीछे छोड़ दिया। शुरुआत में उसे डर लगा, लेकिन धीरे धीरे वो इस नए रास्ते का आदी होता चला गया। उसे लगा कि यही रास्ता उसे जल्दी सफलता और पैसा दिला सकता है। अब रमेश के पास अचानक बहुत पैसा आने लगा और उसकी जिंदगी तेजी से बदलने लगी। उसने अपने लिए नए कपड़े, महंगे सामान और एक बड़ा घर खरीद लिया। गांव के लोग अब उसे सम्मान की नजर से देखने लगे, लेकिन ये सम्मान झूठा था। रमेश अब अपनी पुरानी जिंदगी को भूलकर नई चमक दमक में खो गया था। उसे अब सादगी और संतोष की जिंदगी छोटी लगने लगी थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन कहीं ना कहीं डर और बेचैनी से भरा हुआ था। धीरे धीरे रमेश अपने परिवार से दूर होने लगा और उन्हें समय देना बंद कर दिया। उसकी पत्नी उसे समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन वो उसकी बातों को नजरअंदाज करता गया। अब उसके लिए सबसे जरूरी चीज सिर्फ पैसा बन गया था। उसके बच्चे भी अपने पिता के बदलती व्यवहार से दुखी रहने लगे और उनसे दूर हो गए। घर में जो पहले हंसी खुशी का माहौल था, अब वहां सन्नाटा छाने लगा। रमेश को ये बदलाव दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वो पूरी तरह लालच में डूब चुका था। एक दिन उसके गलत कामों की खबर धीरे धीरे फैलने लगी और लोग उसके बारे में बातें करने लगे। कुछ लोगों को उसकी अचानक अमीर बनने पर शक होने लगा। खतरे की घंटी बज चुकी थी, लेकिन रमेश इसे नजरअंदाज करता रहा। पुलिस को भी उसके कामों की जानकारी मिल गई और उन्होंने उसकी जांच शुरू कर दी। रमेश को इस बात का अंदाजा था, लेकिन वो अपनी काम रोकने को तैयार नहीं था। उसका लालच अब उसे अंधा बना चुका था। एक रात अचानक पुलिस ने रमेश के घर और दुकान पर छापा मारा। वो डर की मारी कांपने लगा और समझ नहीं पाया कि अब क्या होगा। उसकी सारी सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। पुलिस ने उसकी सारी अवैध कामों के सबूत जुटा लिए और उसे गिरफ्तार कर लिया। गांव के लोग ये सब देखकर हैरान रह गए और उसकी सच्चाई जान गए। जो लोग पहले उसकी तारीफ करते थे, अब उसी की निंदा करने लगे। रमेश की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और उसका बड़ा घर भी उससे छीन लिया गया। उसका परिवार भी इस मुसीबत में टूट गया और उसे अकेला छोड़ने पर मजबूर हो गया। उसकी दुनिया पल भर में बिखर गई। जेल की सलाखों के पीछे बैठा रमेश अब अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगा। उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे, जब वो कम पैसे में भी खुश था। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू भर गए। उसे एहसास हुआ कि उसने पैसे के लालच में अपनी सबसे बड़ी खुशियां खो दी। उसने अपने परिवार, ईमान और सम्मान को खुद अपने हाथों से नष्ट कर दिया। अब उसके पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। जेल में बिताया हर दिन उसे उसकी गलतियों की याद दिलाता रहा। वो सोचता रहा कि काश उसने उस समय सही फैसला लिया होता,
लेकिन अब समय उसके हाथ से निकल चुका था। कई सालों बाद जब रमेश जेल से बाहर निकला तो उसकी दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके पास न घर था, न पैसा और न ही कोई अपना। वो पूरी तरह अकेला और टूटा हुआ इंसान बन चुका था। उसने अपने परिवार को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वे उससे बहुत दूर जा चुके थे। उसे समझ आ गया कि उसने अपने रिश्तों को हमेशा के लिए खो दिया है। उसका दिल दर्द और पछतावे से भर गया। अब रमेश एक छोटी से काम के जरिए अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने की कोशिश करने लगा। उसने फैसला किया कि अब वो सिर्फ ईमानदारी से ही काम करेगा, लेकिन उसकी पुरानी गलतियों का बोझ उसे हमेशा याद दिलाता रहा। धीरे धीरे उसने समझ लिया कि असली खुशी पैसे में नहीं, बल्कि सच्चाई और रिश्तों में होती है। उसने अपनी जिंदगी से एक बहुत बड़ी सीख हासिल की, लेकिन इस सीख के लिए उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। गांव के लोग अब भी उसे संदेह की नजर से देखते थे और उससे दूरी बनाए रखते थे। वो समझ चुका था कि एक बार खोया हुआ विश्वास वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। उसकी हर गलती अब उसे अंदर से तोड़ती रही। रमेश अब दूसरों को अपनी कहानी सुनाकर उन्हें गलत रास्ते से बचाने की कोशिश करने लगा। वो चाहता था कि कोई और उसकी तरह अपनी जिंदगी बर्बाद न करे। उसकी कहानी अब एक चेतावनी बन चुकी थी। धीरे धीरे लोग उसकी बातों को समझने लगे और उसकी सच्चाई को स्वीकार करने लगे। उसने अपनी गलतियों को मानकर खुद को बदलने की कोशिश की। ये उसकी नई जिंदगी की शुरुआत थी। रमेश ने अपनी बची हुई जिंदगी ईमानदारी और सच्चाई के साथ जीने का फैसला किया। अब उसे समझ आ चुका था कि गलत रास्ता हमेशा बर्बादी की ओर ले जाता है। उसका अनुभव ही उसकी सबसे बड़ी सीख बन चुका था। वो हर दिन भगवान से प्रार्थना करता कि कोई भी इंसान लालच में आकर गलत रास्ता न चुने। उसने अपने जीवन को दूसरों के लिए एक उदाहरण बना दिया। उसकी कहानी लोगों के दिलों को छूने लगी। लालच इंसान को अंधा बना देता है और उसे सही गलत का फर्क समझ नहीं आता। जो लोग गलत रास्ता अपनाते हैं उनका अंत हमेशा दुखद और अकेलापन भरा होता है। इसलिए हमेशा याद रखें, ईमानदारी, संतोष और सच्चे रिश्ते ही जीवन की असली दौलत हैं।